दोस्तों, गौतम अडानी जी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर छिड़ा बवाल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और सुनवाई से पहले एक और मुसीबत जो है वो अडानी ग्रुप के दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जहां ये कह रही हैं कि एलआईसी और एसबीआई को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, वहीं दूसरी तरफ उनके बयान से बिल्कुल परे होता यह है कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ मुसीबत खड़ी करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ये जो ऐलान है ये मुसीबत खड़ी करने वाला ऐलान है। ये ऐलान आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज अडानी मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, लेकिन देखिए, सुनवाई से पहले ही उनके लिए नया बवाल खड़ा हो गया है। जिस कंपनी को लेकर बेफिक्र होने की बात कही जा रही थी, खुद निर्मला सीतारमण जी कह रही थी, आज वही कंपनी कह रही है कि हम अडानी ग्रुप से इस मामले में बात करना चाहते हैं। समझ नहीं आ पा रहा है दोस्तों कि आखिर देश में चल क्या रहा है। सरकारी बीमा कंपनी को लेकर सरकार कहती है कि सब ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और दूसरी तरफ वही सरकारी कंपनी अपने ऐलान से जता देती है कि वो अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद अभी तक भी असमंजस की स्थिति में है। यानी वो श्योर नहीं है इस बात को लेकर कि उसने जो भी पैसा लगाया है अडानी ग्रुप पे वो पैसा सुरक्षित है या फिर नहीं है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको नवजीवन की खबर दिखा रही हूं। ये खबर कहती है कि एलआईसी के चेयरमैन है एमआर कुमार। उन्होंने कहा है कि एलआईसी के अधिकार जल्द ही अडानी समूह के शीर्ष अधिकारी जो हैं वो जल्द ही अडानी समूह के शीर्ष प्रबंधन से मिलेंगे, ताकि ये पता चल सके, ये पता लगाया जा सके कि शॉर्ट सेलर्स की रिपोर्ट यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आखिर चल क्या रहा है। क्या अडानी ग्रुप के शेयर्स में जो गिरावट दर्ज की जा रही थी वो थम गई है या फिर वो बढ़ती चली जा रही है, स्टेटस क्या है, ये पता लगाने के लिए एलआईसी के जो अधिकारी हैं वो अडानी ग्रुप के अधिकारियों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले पर सवाल जवाब किए जाएंगे। दोस्तों, कैसे मुद्दों का प्रबंधन अडानी ग्रुप कर रहा है जिसमें अलग अलग आरोप लगाए गए हैं, ये भी इस बातचीत का हिस्सा होगा, यानी इस मुद्दे पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। अब इन आरोपों में अकाउंटिंग में हेरफेर, आंकड़ों में गड़बड़ी से लेकर धोखाधड़ी तक का जो आरोप है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाया गया था अडानी समूह पर। ऐसे में इन सभी आरोपों के बाद से ही अडानी ग्रुप के विरोध की जो लहर है पूरे राजनीतिक जगत में खड़ी हो गई। अभी भी संसद में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा हो रहा है, चर्चा करने की मांग विपक्ष लगातार उठा रहा है। एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि एलआईसी के शीर्ष अधिकारी जल्द ही अडानी समूह के शीर्ष प्रबंधन से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हम सभी हितधारकों के लिए मूल्य का अनुकूलन करने के लिए एक पोर्टफोलियो मिश्रण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं और इस संदर्भ में गैर बराबर व्यवसाय के अनुपात को लगातार और लाभदायक तरीके से हम बढ़ाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एलआईसी और एसबीआई दोनों को ही लेकर चिंता मुक्त रहने को कहा था। उन्होंने कहा था आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई गड़बड़ थोड़ी ना होगी जो आप इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। अब एलआईसी तो देखिए कह चुका है कि हम बात करने वाले हैं, हम सवाल जवाब करेंगे, क्या हमारे शेयर सुरक्षित है नहीं है, हमारे पैसे सुरक्षित हैं कि नहीं है, क्योंकि जनता का भी पैसा एलआईसी में लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर एलआईसी डूबा फिर तो जनता का पैसा भी डूबेगा। इसीलिए एलआईसी इस वक्त जांच पड़ताल करने में जुटा हुआ है दोस्तों, और उसकी तरफ से कहा गया है कि हम बात करेंगे। वहीं इससे पहले अडानी समूह के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने भी दोस्तों अडानी के प्रबंधन से मिलने की बात कही थी। देखिए, ये जो कंपनियां हैं हिंडनबर्ग फर्म की रिपोर्ट को लेकर चिंतित बताई जा रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने पिछले 3 सालों के दौरान लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर का लाभ अर्जित किया, जिसमें से अडानी समूह की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां जो है दोस्तों उसके स्टॉक मूल्य की बढ़ोतरी से 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाए, जिसमें पिछले 3 साल की अवधि के दौरान 819% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी सीधे तौर पर आरोप लगाए गए कि धोखाधड़ी हुई है, धोखाधड़ी के साथ साथ अकाउंटिंग में हेरफेर की गई है, आंकड़ों में हेरफेर की गई है। अब इतने गंभीर आरोपों के बाद विपक्ष इस पूरे मामले को संसद में उठाने की मांग कर रहा है, मगर वो अलग बात है कि संसद में न सही सुप्रीम कोर्ट में ही सही
सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए मामला उठ चुका है और मामले पर सुनवाई भी होने वाली है और वो भी आज ही होने वाली है। जी हाँ, बाकायदा ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां इस मामले से जुड़ी 2 PIL दाखिल इससे पहले की गई थी दोस्तों। पहले वकील ML शर्मा ने याचिका दाखिल की थी, जनहित याचिका दाखिल की। उसके बाद याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया था। ML शर्मा ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी की मोहर लगाई थी। 10 फरवरी को तारीख जो है वो सुनिश्चित की थी कि 10 फरवरी को हम इसकी सुनवाई करेंगे। अब वकील ML शर्मा की याचिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस याचिका में कहा क्या गया था वो ध्यान देने योग्य बातें हैं। इस याचिका में कहा गया था कि ML शर्मा का कहना है इस याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से देश की छवि तार-तार हो गई है। शर्मा जी की मांग थी कि शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई जाए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये जो कंपनी है, इस कंपनी की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। ये एक फ्रॉड है, इसके जरिए मार्केट को बनावटी तौर पर गिरा दिया जाता है। वहीं अब वकील विशाल तिवारी जो है, उन्होंने जो याचिका दाखिल की, उन्होंने जो PIL दाखिल की दोस्तों, उसमें भी बड़ी मांग की गई थी। विशाल तिवारी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी मांग है कि अदालत की निगरानी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए। विशाल तिवारी ने अदालत में यह भी कहा है कि क्योंकि ML शर्मा ने भी याचिका दाखिल की थी और उस पर भी 10 फरवरी को सुनवाई होनी थी, इसलिए उस मामले को भी हमारे मामले के साथ ही आप लिस्ट कर दीजिए और दोनों की एक साथ सुनवाई आप कर दीजिए। ऐसे में अदालत ने दोनों मामलों को एक ही साथ लिस्ट किया है, यानी दोनों मामले आज यानी 10 फरवरी को दोस्तों सुने जाएंगे। इससे पहले हमने ये कहा था कि देश की सर्वोच्चतम अदालत मामले पर जो भी फैसला सुनाएगी उसे सम्मान पूर्वक माना जाएगा, क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्चतम अदालत की अवमानना तो देखिए कोई नहीं कर सकता है। देश की जनता अगर किसी चीज को लेकर राजी नहीं है या अगर वो थोड़ा सा अलग विचार रखती है तो अपने विचार जरूर व्यक्त कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखिए, इस फैसले पर निगाहें इस वक्त टिकी हुई है क्योंकि अडानी ग्रुप पर जो गंभीर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, जो सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, उस बात को लेकर लगातार संसद में भी बवाल मचा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त अगर ये मामला उठता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी इस पूरे मामले पर सामने आती है तो वो भी एक प्रश्न का जो मामला है, एक प्रश्न का मुद्दा जो है वहां पर वो खड़ा हो जाएगा। वो विषय होगा, प्रश्न का जांच का विषय होगा। अभी जांच का ये विषय है पूरा मामला। इसीलिए जिन लोगों ने आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले को संसद में उठाने की कोशिश की, जिनकी कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम हुई क्योंकि सरकार की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया, कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। ऐसे में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसे में इंतजार भी किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी सुनवाई में क्या कुछ कहता है। आगे आने वाले समय में सुनवाई के बीच, सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।